अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनईडी पास पेपर सीरीज़ की वीडियो नंबर 07। इससे पहले आपने अगर 6 वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे हैं मैथमेटिक्स के, जो इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किए जाएंगे टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एनईडियन पास पेपर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 6 टीम्स इन अ मैच। देयर आर 6 टीम्स इन अ मैच, ईच टीम हैड टू प्ले अ मैच विथ एवरी वन ऑफ द रेस्ट। हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। अगर हमारे पास एक टूर्नामेंट है, उसके अंदर 6 टीम्स हैं और हमने अरेंजमेंट करनी है, हमने ये बताना है कि कितने मैचेस कोई भी एक टीम खेल सकती है दूसरी टीम के साथ। इसका मतलब ये है कि हमने 6 में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो उसका जवाब क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? परमुटेशन को सॉल्व करने की शॉर्टकट्स तरीका बताए थे पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख लें। वो क्या था कि अगर हमारे पास नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उतने नंबर यहाँ से लिखने, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है, सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2 and 8। तो बी की हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं 2 रखता हूँ एक्स की जगह पर, 2 रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस 10b प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं x की जगह पर 8 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 64 माइनस 8 5 द 40b प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको माइनस कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल। यहाँ से हमें क्या बचेगा, माइनस का 60 प्लस 30b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का 60 था, वहाँ जाएगा तो प्लस का 60, 31 द 1 32 द 60। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 2, विच इज b। If a circle is tangent to both x and y axis has a radius 1, then its equation। अब देखें, एक सर्किल है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। अब वो टच करता है यहाँ से एक लाइन को भी और यहाँ से भी एक लाइन को। अब देखें, और ये सेंटर है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब ये पॉइंट, अगर हमारे पास इसका जो रेडियस है 1 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो होगा 1,1। मतलब इसका सेंटर क्या होगा हमारे पास, 1,1। अगर हमारे पास सेंटर दिया जाए और रेडियस दिया जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्किल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, उसका फार्मूला ये h, k हमारे पास क्या है, सेंटर। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। r हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर 1। देखें यहाँ पर कोई है b, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, वो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, b। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन रेडिकल c, और बताओ कि रूट्स की नेचर क्या होगी। तो हमारे पास तरीका क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो b की वैल्यू क्या जाएगी, 2 रेडिकल ac। अब सवाल ये है कि रेडिकल ac जो है वो b से बड़ा है, रेडिकल ac जो है वो b से बड़ा है। अगर रेडिकल ac b से बड़ा है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। रूट्स हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे।
अब देखें उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन y अपॉन टू, टेन y अपॉन टू, देन बताओ कोस y अपॉन टू किसके बराबर होगा। इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, देखें साइन y अपॉन टू, टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन y अपॉन टू कॉस y अपॉन टू, ये कैंसिल। अब देखें cos y अपॉन टू की वैल्यू मालूम करनी थी, ये डिवाइड करा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो cos y अपॉन टू इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, विच इज सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पैराबोला पासिस द पॉइंट्स 0,0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखें और 12,12 3,6, अब देखें इस पॉइंट से पास करता है तो मतलब हम इसके अंदर पॉइंट रखेंगे और a की वैल्यू मालूम करेंगे, a की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये पॉइंट पहला रखा हमने 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 12 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48 को 144 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, यहाँ पर देखो कहीं है ये रहा। अब देखें अगर मैं इसमें 3 रखूँ और 6 रखूँ, क्या ये इक्वेशन आएगी। अगर मैं इसके अंदर 3 का स्क्वायर करूँ 9 इक्वल टू 4ay 6, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 9/24। इसका मतलब ये है कि जो ये इक्वेशन है वो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये इक्वेशन हमारे पास नहीं हो सकती। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पहले हम रखें a की वैल्यू हमारे पास अगेन 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 144। इट मीन्स कि यहाँ से तो वैल्यू हमारे पास सेम आएगी कि y स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब देखिए क्या इस पॉइंट को रखने से क्या ये सेम इक्वेशन आएगी। तो हम देखें इसमें रखें 6 की जगह y की जगह 6 रखें, 6 का स्क्वायर 36 और x की जगह 3 रखें तो 36, तो ये इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये होगी y स्क्वायर इक्वल टू 12x। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब log के अंदर नेचर क्या होती है, सबसे पहले अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो मैं उसको लिख सकता हूँ एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। कोई भी log के अंदर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं प्लस के अंदर। तो log a प्लस b, देखें कहीं पर है ये रहा। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं fx का डेरिवेटिव लूँ और बराबर आए fx का, तो इसका मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो मेरे पास ये आएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। किसी भी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रेडिकल 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखें सबसे पहले जो इसकी जो कांस्टेंट रकम है वो एक जगह पर होनी चाहिए। यहाँ पर इस रकम में तो मैं यहाँ लेके आऊँगा -6 इक्वल टू 0। अब 6 माइनस 6 डिवाइड बाय रेडिकल m की वैल्यू क्या आएगी, कोई भी अगर लाइन दी जाए ax प्लस by प्लस c और उसका स्लोप मालूम करना है, उसका स्लोप का फार्मूला क्या है -a/b। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा -3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 9/4। अब देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 9 13, 4 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो नीचे हमारे पास क्या होगा रेडिकल 13, 2 यहाँ डिवाइड करें तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 12 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24 डिवाइड बाय रेडिकल 13। देखिए कहीं पर भी नहीं है तो
इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आर कॉस 2x² माइनस 2x इक्वल टू 2π/3 फाइंड x। अब देखें, सबसे पहले आर कॉस है, वहाँ जाएगा तो कॉस हो जाएगा 2x² माइनस 2x इक्वल टू कॉस 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या है? कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/2 x² माइनस 2x। अब देखें 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या जाएगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। तो सही ऑप्शन क्या है? ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 3, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर तोड़ना है। x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखें, सबसे पहले मैं करूँगा, अगर कोई भी इक्वेशन वो रेड्यूसिबल है लीनियर फॉर्म के अंदर, तो मैं उसको रेड्यूस करूँगा। तो मैं सबसे पहले इसमें से x कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचता है? x कॉमन लिया तो बचा x² माइनस 1। उसका मतलब क्या है? x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 1 और x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1। अब देखें, हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, b की वैल्यू मालूम करनी है और c की। तो यहाँ से x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो इसमें रख दो, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रखो 0 0 3, इसको काट दो। यहाँ पर रखेंगे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। b की वैल्यू मालूम करनी है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब इसके अंदर x की जगह 1 रखो, इसको काट दो, इसको काट दो। अब देखें 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3, हमारे पास क्या आ जाएगा? 6, और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 1 3, तो 3/x माइनस 1। इसी तरीके से c की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। अब देखें, इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास अब क्या बचेगा? x² प्लस 2x, -1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 3 डिवाइड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2। 1 प्लस 3 4, 4 डिवाइड बाय -2, 4 -2 2 डिवाइड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज़ इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। तो देखें सही ऑप्शन कौन सा है? हीरा ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ π/4 टू 3π/4 4 cos x। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेंट, ये 45 डिग्री है, अब यहाँ से लेकर हम जाएं 3π/4 तक, तो cos x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, फिर इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है? अब देखें, यहाँ से 45 से इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। 45 से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी डिक्रीज़ होती होती यहाँ तक आएगी तो क्या होती है? ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज। विच लिस्ट एंड इसेंट्रिसिटी इज़ करेक्ट फॉर कॉनिक्स। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी जो सर्किल की होती है वो 0 होती है, सर्किल। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमारे पास
ग्रेटर देन 1 होती है। एलिप्स के लिए हमारे पास एसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। अब देखें यहाँ पर पैराबोला की दी हुई है एलिप्स ग्रेटर देन 1, एलिप्स की क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1, तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखें पैराबोला की 1 है, एलिप्स ग्रेटर देन 1 और हाइपरबोला लेस देन 1, ये भी गलत है। थर्ड वन, पैराबोला जो है वो बराबर है 1 के, सही है। एलिप्स जो है वो ग्रेटर देन 1, गलत। हाइपरबोला भी ग्रेटर देन 1, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। सही ऑप्शन क्या है, डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिमिट से। अब देखें अगर कभी भी लिमिट के अंदर x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर को चेक करेंगे। अगर दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो उस पावर के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स है, उस पावर के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स लिखे होंगे वो ही उसका जवाब होगा। अब देखें दोनों की पावर सेम है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा, इनके कोएफिशिएंट्स वो क्या है, 1/5। तो सही ऑप्शन क्या है, ए। सही ऑप्शन क्या है, ए। इसी तरीके से अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी होगा। अगर डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से पावर ज़्यादा है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये केस वैलिड कब है, जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 15 प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 18। कभी भी आयोटा के अंदर कॉन्सिक्यूटिव 4 पावर्स, इंटीजर्स के अंदर 4 पावर्स, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर 3, 5 एंड 7 आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। अब लार्जेस्ट एंगल मालूम करना है तो मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ और इसको सी नाम दे रहा हूँ। तो मैं कोसाइन लगाऊंगा। कोसाइन क्या था, एक कॉस गामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए हमारे पास कितना है, 3 का स्क्वायर 9, बी हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी कितना है 7 का स्क्वायर 49। अब देखें उसके बाद 2, ए हमारे पास कितना है 3, बी हमारे पास कितना है 5, 9 प्लस 25 34 माइनस 49 माइनस 15 अपॉन 215 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया -1/2। तो गामा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स -1/2 विच इज़ इक्वल टू 120। वो किसके बराबर होगी, 120। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। सही ऑप्शन क्या है, सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास 16x = 4, इसका मतलब क्या है कि 2x = 4। अब देखें दूसरा हमारे पास क्या है, 5x + y 625 विच इज़ इक्वल टू 5^3। अब यहाँ से देखें 2x = 1, x = 1/2। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x + y = 3। अब हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, y की। तो y = 3 माइनस x हमारे पास कितना है 1/2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 - 1 5/2, y = 5/2। तो सही ऑप्शन क्या है, बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर a बराबर हो 4i + 2j - k और b बराबर हो 2i - j + 4k, देन द क्रॉस प्रोडक्ट इज।
अब किसी भी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, पहले आई लिखते हैं, फिर जे, फिर के, फिर ए के एलिमेंट्स 4 2 -1 और यहाँ से 2 -1 4। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो पहला एलिमेंट आई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1, तो हमारे पास क्या जाएगा -1 माइनस जे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस का 2, क्यों 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और फार्मूले का भी 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 2 प्लस के इक्वल टू 4 -1 -4 -4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7i माइनस 18j माइनस 8k। देखिए कहीं पर है तो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये देखें एक ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है टॉप, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो बताओ इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। कभी भी एंगल जो है वो अगर 45 आ जाए तो उसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होता है, तो इसका मतलब ये इसकी हाइट भी कितनी होगी 100 मीटर। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 2x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा लीनियर के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा लीनियर के अंदर। 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 2 π/4 0 dx। ये 2 है बाहर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 4x। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x। अब देखें sin 4x डिवाइड बाय जो इसका एंगल होगा उसका डेरिवेटिव से भी, और लिमिट π/4 0। अब इसमें π/4 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 π/4। यहाँ पर देखें sin 4 मल्टीप्लाई बाय π/4, 4 4 तक कैंसिल, तो साइन पाई बराबर किसके होता है 0 के, तो ये पूरी रकम क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद हमने 0 रखना है, 0 0, तो हमारे पास रकम क्या बचती है सिर्फ π/4। π/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा π/8। तो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। तो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, डेरिवेटिव से। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, पावर, पहले पावर कितनी है 1/2। कभी भी रेडिकल के अंदर कोई रकम आए और उसका डेरिवेटिव लेना है तो आप करो रेडिकल के अंदर जो भी रकम लिखी हुई है उसको नीचे लिख दो, a² - x²। अब बेस का डेरिवेटिव a² क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस x² का डेरिवेटिव क्या होगा -2x, 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा -x प्लस a साइन इनवर्स x/a। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 रेडिकल 1 - x² a² मल्टीप्लाई बाय 1/a। देखिए जो भी यहाँ लिखा होता है इन्वर्स के अंदर वो उसका स्क्वायर आता है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव x/a का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/a। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा a² - x² a²। इसका रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा a, और a से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि -x रेडिकल a² - x² प्लस a रेडिकल a² - x²। अब देखिए नीचे की रकम सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a - x डिवाइड बाय a² - x²। अब देखिए अगर 2 लिखा होता है तो मैं उसको क्या लिखता हूँ रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2। कोई भी रकम लिखी हुई है रेडिकल के बगैर तो हम रेडिकल में 2 दफ़ा लिखते हैं। इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ
सॉरी यहाँ क्या आएगा माइनस। अब देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बराबर किसके होता है? अगर ये बराबर होगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, विच इज़ बी ऑप्शन, विच इज़ बी ऑप्शन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन किस तरीके से मिलेगी? तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास x इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस सेंटर, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू सेंटर। सेंटर हमारे पास कितना है? सेंटर हमारे पास है -2,0। सेंटर किस तरीके से पता चला कि हमने इसको -2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या है -2, और y की कोई रकम नहीं है तो आंसर क्या होगा 0। अब देखें उसके बाद x के कंपोनेंट्स के अंदर रेडिकल, इसका रेडियस कितना है? जी स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी हमारे पास कितना है 2 विच इज़ इक्वल टू 2। रेडिकल कॉस थीटा -2, y के अंदर 0 जमा होना था, यहाँ पर देखें ये नहीं है, यहाँ पर देखें ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? डी। इसका ऑप्शन सही कौन सा है? डी। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 to 3। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह हमने 1 और 3 रखना है। तो यहाँ सवाल ये पूछा है कि हमने x की जगह रखना है या y की जगह रखना है, तो y की जगह रखना है। जो भी वेरिएबल है उसकी जगह रखते हैं, जहाँ पे जो वेरिएबल है वो है y, तो हम क्या करेंगे y की जगह वैल्यू रखेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी प्रोडक्ट ऑफ 2,3 एंड 1,1। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a, b डॉट c, d, और कहा जाए कि इनको मल्टीप्लाई करो तो उसका फार्मूला क्या होता है? AC माइनस BD BC प्लस AD। अब देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1,5, तो विच इज़ सी। इस वीडियो के अंदर जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के NED के पास पेपर के अंदर 2005 के अंदर, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2006 के पास पेपर डिस्कस करेंगे।